श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता विंध्यवासिनी शरणं मम। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मोरमुकुटकटकाछनी उर्वेजन्ती माल सोमानिक मुरे मन बसो सदा बिहारी लाल। आये गुरुदेव विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन रखो विराजो पवन कुमार। मंगलमय सतगुरु मेरे मंगलमय सब काज मंगलमय सब संत को पुनि पुनि करो प्रणाम। तुम काली तू ही कालिका माँ तुम कालों का काल शरण मुझे अब राख मात मेरी खबर वारी। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु जीव पर अनायास कृपा को बरसाए देवे वाले श्री बांके बिहारी लाल के 92वें प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को साष्टांग प्रणाम करूं। उपरांत पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणार वंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान की भाव में उपस्थिति। उपरांत मंदिर में विराजे हुई जगत जननी जगतोधारिणी मां मोक्षदायिनी आदि शक्ति माता महाकाली के पावन चरणार वंदों में साष्टांग प्रणाम करूं। मां को प्रणाम करने के उपरांत आज चतुर्थ दिवस के अंतिम सत्र को प्रवेश करें।
उपरांत ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतो भद्रमंडल देवता, यत्र तत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी वाणी पहुंच रही हो, वहां तक के सभी सिद्धगण, सभी संतगण, गुप्त एवं प्रत्यक्ष प्रकट सभी भगवत शक्तियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे प्रार्थना अपना निज निज स्थान पर करने की कृपा करें। व्यास भगवान, सुखदेव भगवान, सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना अपना व्यास आसन ग्रहण करने की कृपा करें। उपरांत श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य आचार्य चरण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। मंच पर विराजे हुए भगवान की कथा को रसमयी बनाए हुए वाले संगीतज्ञ सभी बंधुजन एवं गुरुजन, आप सबको प्रणाम। ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा एवं कैमरे के सहयोग से भगवान की मंगलमयी कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले साउंड ऑपरेटर भैया जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो एवं कैमरे के द्वारा सेवा कर रहे हमारे गुरुदेव भगवान एवं पूज्य माता जी के द्वारा जो भी अत्यंत लाडले दुलारे हमारे प्रिय अनुज, तत्पश्चात इस कथा में अपना श्रम दान करने वाले, स्त्री को दान करने वाले एवं समय को दान करने वाले जो भी माता महाकाली के प्यारे प्यारे करुणा के पात्र समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी सामने विराजे हुए माँ का ही स्वरूप श्रद्धा में माता एवं भगवत चरणारविंद से आप सब में अपने प्रभु श्री सीताराम जी की मंगलमयी झांकी का अवलोकन करते हुए सबके पावन चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आए नित्य प्रति की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मेरे साथ दोबार भगवत नाम संकीर्तन की ध्वनि बोलेंगे। तत्पश्चात आज की चतुर्थ दिवस के अंतिम सत्र में अपने मन को लगाएंगे। मेरी तो आधार मेरे माँ के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे माँ के चरणारविंद,
संसारी जीव देवों की शरण में जाते हैं और जब देवों पर कष्ट आता है तो देव फिर महादेवों की शरण में जाते हैं और जब महादेवों पर जब जब मुसीबत पड़ी तो महादेव ने महाशक्ति की शरण ली जो देवताओं पर करुणा करती है उसका नाम है महाकाली। जब भी देवताओं के ऊपर मुसीबत पड़ी हम लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो हम लोग देवताओं की शरण में चले जाते हैं, कहते हैं हे देव कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। और जब देवताओं पर मुसीबत पड़ती है तो देवता चले जाते हैं फिर महादेव की शरण में। और जब त्रिदेवों पर मुसीबत आती है तो तीनों देव मिलकर के जिस की शरण में जाते हैं उसी का नाम है महाशक्ति। हम सभी जिस महाशक्ति के चरण सन्निधि में बैठ करके निरंतर कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, हम सभी का अहोभाग्य जो माँ की करुणा को हम सभी महसूस कर रहे हैं। आए आज कथा के क्रम में अपने मन को लगाएं। मध्याह्न काल के सत्र में हम सभी ने कथा को श्रवण किया जिसमें हम सभी ने ये सुना कि जो मनु जी का पहला पुत्र है जिसका नाम उत्तानपाद है और उसने करी कृपा तो उनके यहाँ भगवत भक्त को प्रादुर्भाव भयो। इन्हीं ध्रुव जी के यहाँ पर राजा अंग हुआ। राजा अंग के यहाँ एक लाला भयो जाको नाम पड़े वेणु। क्या नाम पड़े? वेणु। पिता भी भगवत भक्त है, बाबा भी भगवत भक्त है, लेकिन वेणु जितना अत्याचारी कोई और नहीं हुआ। वेणु ने भगवान के भक्तों को सताया। संतों ने आकर के सप्तर्षियों ने कहा अरे वेणु तू बहुत गलत कर रहे हो, तो कोई ये तो मालूम होना चाहिए कि देख तू कोई साधारण नहीं है, तेरे वंश में तेरे बाबा ऐसे हुए हैं कि जिन्हें साक्षात परमात्मा का अनुग्रह मिला है। वेणु नहीं मानता है, इसके पीछे कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि कोई भी चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, इसमें दो जगह के गुण आते हैं, तीन जगह के। कितनी जगह के? तीन जगह के।
या तो दादी बाबा के लक्षण आ जावे, या फिर मैताई बाप के लक्षण आवे, और मैताई बाप के भी नहीं आए, दादी बाबा के भी नहीं आए, तो नाना और नानी के आवे। क्योंकि कथा आपसे ही निकलती है। तभी जब शादी करते हैं तो क्या कहते हैं, तेरी नानी किस गोत्र की है, दादी किस गोत्र की है, और तेरी माँ किस गोत्र की है। आपने ऐसा देखा होगा समाज में कि जिनकी माता पिता ने कभी बीड़ी नहीं पी होगी और उनके छोरा फेंक रहे हैं धनाधन। इसके पीछे कारण क्या है कि या तो उनके ननिहाल पक्ष में कोई पी रहा होगा, या फिर उनके पिता की संगति रही होगी, या फिर ये भी नहीं होगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि गर्भ अवस्था वाली मैया पर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, और अगर छाया पड़ गई तो उसके लक्षण उसमें प्रवेश ले जाएंगे। फिर लोग कहते हैं ना, बताओ यहाँ के घर में तो कोई इतना उत्पाती ना हुए हो, जहाँ पे पता नहीं किसकी छाया पड़ गई है ना। ध्रुव जी भी भगवान के भक्त हैं। ध्रुव को जो छोड़ा हुए है अंग, ये भी भगवान को भक्त हैं। लेकिन जो अंग की पत्नी है सुनीता, क्या नाम है, सुनीता, ये कथा आपको पद्म पुराण में भी विस्तार से मिल जाएगी। सुनीता जिस समय वेणु गर्भ में है अपने पिता के यहाँ गई, और महाराज पिता कोई साधारण नहीं है। सुनीता का पिता का नाम है मृत्यु। क्या नाम है, मृत्यु। अभी तक कहते हैं मौत आवेगी मौत आवेगी, तो आज पता लगा मौत की पुत्री कौन है, सुनीता, है ना। सुनीता मृत्यु के पास में गई, और मृत्यु जितना अत्याचारी कोई है नहीं ननिहाल पक्ष में। अब मैं यहाँ निवेदन कर दूं, अगर लाली की शादी है जावे तो अपने मायके में ज्यादा दिन टिकना नहीं चाहिए। और ज्यादा दिन रुक भी जाती है तो मोहल्ले की बातें करने लगती हैं। जिनके घर खाती हैं उनको चिंता नहीं होती है, लेकिन जिनके यहाँ जो देखते हैं वो क्या कहते हैं, या तो जब छोरी की वहां सटपट ना रही होगी, सास सुजा की चली ना होगी, तासो यहाँ छोड़ रखा है, या जब बड़ी है। क्योंकि शादी के बाद में लाली का यही धर्म है कि पति के घर से कितना आएगा अपने मायके में। वैसे तो संत यहाँ तक कहते हैं कि मायका तभी तक होता है, मायका कब तक होता है, जब तक माता जी होती है तब तक माँ बाप होते हैं। मायका माँ से नहीं होता है, मायका होता है पिता से। ये हम आपको कल बताएंगे कि पिता से कैसे होता है। मायका माँ से नहीं हो सकता है, मायका पिता से ही होता है। आचार्य संत कहते हैं सुनीता अपने पिता के घर है, पिता अत्याचारी, छोरा भया तो बड़ा दुष्ट भया। ननिहाल वालों ने ससुराल में छोड़ दिया, और ससुराल में सब लोग भक्त हैं, सब लोग भक्त, लेकिन छोरा नास्तिक निकला। इतना नास्तिक निकला कि इसने भगवान के भक्तों को पीटना चालू कर दिया। और जब कोई जीव जिसका विनाश का समय आता है तो उसके जीवन में विप्रद्रोह उत्पन्न होता है। यदि जीवन में आपके विप्रद्रोह आ गया तो समझ लेना अब मेरा समुचय विनाश निश्चित है। क्योंकि मेरे प्रभु आए इसीलिए हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए, बोले विप्र के लिए, धेनु के लिए। धेनु माने गाय, सुर देवता और संत भक्त है, जिसके जीवन में प्रेम
हृदय में इतना प्रेम हो तो वो संत ही है। जरूरी नहीं है कि किसी के ऐसे हमारे जैसे खड़िया खबर करके डोले तो संत है, नहीं। संत हृदय होता है। अगर हृदय में परिवर्तन नहीं है तो चाहे फिर चंदन से नहा करके आ जाओ, कोई फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। हृदय में यदि संसता है, हृदय में यदि दुलार है, हृदय में प्रेम है, तो हम चाहे जीन्स पहने, चाहे कुर्ता पजामा पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, लेकिन हम संत हैं। तो नहीं तो भेष बनाने से कोई लाभ नहीं है ना? सुनीता अपने यहाँ आई, लाला को समझाया, है बेरू देख अपने वंश को मत लजा, तेरे वंश में एक से एक प्रतापी महाराज हुए हैं, तू क्यों इसे लजा रहा है? आज नहीं तो कल तेरा सर्वनाश होएगा। तो लोग यही कहेंगे कि ध्रुव के वंश में ऐसे पुत्र हुए हैं। ध्रुव ने तो भगवान को पा लिया, लेकिन इसके वंश में तो भगवान के भक्तों को ताड़ना देने वाले हैं। आचार्य चरण कहते हैं, लेकिन सुनीता की एक भी बात बेरू ने नहीं मानी। जब जीवन में ज्यादा अति हुई तो सप्तऋषियों ने कृपा कर दी, और जीवन में जब संत कृपा करते हैं ना तो संतों की रहमत फिर बरसती है। और संतों की रहमत जब बरसती है तो उस रहमत का आनंद ही कुछ अलग होता है। आचार्य चरण कहते हैं, सप्तऋषि आए, सप्तऋषि ने आते ही आते पहले वेणु को समझाया, पहले वेणु को समझाया, और वेणु से कहा मान जाओ, संत का काम होता है पहले समझाना। थोड़ा रामायण की तरफ देखें, हनुमान जी जिस समय मिले विभीषण को, तो हनुमान जी ने कोई कान में मंत्र नहीं दिया। आज हम लोग क्या कह देते हैं, बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कहते हैं ना, हनुमान जी ने कोई मंत्र नहीं दिया कि तुम ओम नमः शिवाय जपो या द्वादश अक्षर मंत्र जपो, नहीं। हनुमान जी ने समझाया कि सुधर जाते हैं, जिंदगी बीत गई हरि भजन बिना। अपने भाई का साथ छोड़ दे, नहीं माने, जो संत की नहीं मानता, जो शास्त्र की नहीं मानता, तो समय फिर उसे क्या करता है? शाम को हनुमान जी ने समझाया बातों से, नहीं माने। सुबह सुबह भैया लंकापति के पास गए, सो एक बार प्रणाम किया, सो एक लात खाई। प्रमाण है, एक लात मारी। जो संत की बात को नहीं मानते हैं, जो अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते हैं, फिर समय उनको ऐसी लात लगाता है कि फिर उनको सब कुछ याद। विभीषण के लात लगी, अगर बात मान लेते पहले ही तो लात नहीं खानी पड़ती। जैसे रात में ही कह देते हम तो प्रभु की शरण में जाएंगे, है ना? हनुमान जी ने जिस समय कही कि प्रभु की शरण में जाओ, तो विभीषण नहीं माने। विभीषण ने सिर्फ कथा बता दी, जैसे भी जननी माता विराजती अशोक वाटिका में, ये कथा सुना दी, लेकिन ये नहीं था मैं राम की शरण में जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरा काम है तुझे चर्चा सुनाना, चर्चा सुनाना मेरा काम है, और दर पर बुलाना तो उसका काम है ना? चर्चा सुनाना यदि भक्त का काम है, तो दर पर बुलाकर के नाक रगड़वाना ये प्रभु के आज्ञा है। सुबह जैसे ही भैया हनुमान जी तो चले गए, विभीषण ने समझाया तो लात खाई। तभी से गांव में एक कहावत चलने लगी। क्या चलने लगी कहावत? और लातों के भूत। ये कहावत कहां से चली? हनुमान जी ने पहले समझाया, नहीं माने, तो लात खाई रावण के द्वारा, तो उसी समय से कहावत चलने लगी, बोले लातों के बातों से बात नहीं बनेगी। और महाराज चलो ये भी अच्छी बात है, एक लात भाई ने मार दी,
तो कम से कम याद तो आ गए राम जी। लेकिन काफी सज्जन ऐसे होते हैं जिन्हें हजारों लातें लग जाती हैं, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ तो आ जाते हैं, नहीं आते हैं। लाखों लातें लग जाने के बाद भी फिर भी संसार याद आता है। विभीषण की 1 लात लगने पर राम जी तो याद आ गए। आचार्य संत कहते हैं, राजा श्री परीक्षित से निवेदन किया, इस वेणु को सप्तऋषियों ने समझाया, बोले मान जाओ, लेकिन वेणु नहीं माना। और जिस समय राजा वेणु नहीं माना तो गंधर्वों और सप्तऋषियों ने इसके शरीर का मंथन किया। क्या किया? इसके शरीर का मंथन किया। इसके पूरे शरीर का जब मंथन भया तो इसके जंघा से एक पुरुष निकला, जाको शरीर कारो कारो सो है और दक्षिण दिशा में चला गया। अपने मुंह से बोलता जा रहा है, निषीद निषीद निषीद। तो एक जाति का निर्माण हमारे समाज में हो गया। वो कौन सी जाति पड़ी? कौन सी जाति पड़ी? इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? हम सब तो बोल रहे हैं ना, निषीद निषीद कह तो गयो तो एक जाति हमारे समाज में निकल के आई जिसे कहते हैं निषाद। क्या कहते हैं? निषाद। अब विचार करना, क्या कारण था मानस में जो निषाद राज गु हुआ, ये भगवान की शरण में कैसे आ गया? ये प्रश्न उठता है। जिसका जन्म एक भगवान के भक्त के कुल में उत्पन्न हो जाने से 27 पीढ़ी करती है। कितनी पीढ़ी करती है? 27। और बेड़ू कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर पर। तरनी चाहिए थी 27, लेकिन तीसरी नहीं तरी। तो किसी ने भगवान से कह दिया, तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं, जब मैं त्रेता में राम बन करके आऊंगा तो तेरे वंश वालों को मैं गले से लगाऊंगा। यही कारण था कि राम जी ने निषाद राज गो से मित्रता की। और यही बात जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रभु राम जी पहुंचे, निषाद राज गो साथ में है। टोपी खाएगा? अरे लाला घड़ी वारो, हे घड़ी वारो, कारी कारी सी घड़ी लगाए के ढूंढ लो। स्कूल जाएगा तो टाइम पे घड़ी। कितने बजे जगते हो? कितने बजे जाते हो सुबह? 8 बजे। वाह भैया, तो 10 बजे जाके करो। चलो, भक्त वत्सल भगवान की। देखो ये संस्कार होते हैं। यदि माता पिता को झुकना आता तो छोरा भी प्रत्यक्ष है। भागवत आपके सामने, भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत देखने का विषय है। आप देखो तो सही, माता पिता यदि झुकेंगे तो छोरा अपने आप झुकेगा। अब अगर मैया तो कबू झुकी ना, न ससुर के सामने न सास के सामने, तो छोरा भगवान को कहा जाने, वो तो यही जाने, वो दुकान है 10 रुपया को एक केला महाराज जी दे रहे। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी संतान को संस्कार डालने के लिए पहले खुद झुकना पड़ेगा। और जब खुद झुकेंगे तभी। और लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भविष्य है, ये भविष्य है। आज नहीं तो कल इनके अंदर अभी संस्कार हैं, कल संस्कार बढ़ सकते हैं, है ना? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया,
हरियाली समस्त रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक ही भोग में, दिखते हैं सिया राम व्यापक ही भोग में, दिखते हैं सिया राम व्यापक ही व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक ही व्योम में। सुस्त फिर बसंत हो गया, सुस्त फिर बसंत हो गया, रोम रोम बसंत हो गया, जब गरज हो गया तो रोम रोम बसंत हो गया। हरि बोल। भगवान की ये प्रेम की बात है। इस शरीर से बना हुआ जो जीव है उसी का नाम पड़ गया निषाद। समाज में निषाद जाति का प्रादुर्भाव गया। कल एक जाति आपको बताई थी जाट जाति की उत्पत्ति, और आज दूसरी जाति आप ले जाइए, है ना। अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता थी कि निषाद जाति की उत्पत्ति कहां से हुई है?
इधर से भी और इधर से भी। अच्छा कोई बात नहीं है। आचार्य संत कहते हैं यही जिस समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में विराजे प्रभु राम जी, तो निषाद ये जानता था कि मैं तो नीच जाति से, तो बेचारा दूर बैठ गया, भगवान के लिए आसन पड़ा, निषाद नीचे को सर करके बैठा। भरद्वाज ऋषि ने कहा अरे तुम इतनी दूर क्यों बैठ गए? बोले नहीं मैं हरजन हूँ। क्या हूँ? हरजन। अब हरजन कहते किसे हैं? आजकल समाज में एक भ्रांति चल रही है कि लोग कहते हैं बोले ये नीची जात का है तो ये हरजन है। ये क्या है? हरजन। शुद्ध शब्द हरजन नहीं है, शुद्ध शब्द है हरिजन। क्या है? हरिजन। यहाँ पर भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे निषाद राज गुरु, तू मुझे एक बात बता दिया। बोले क्या? बोले जिस समय राम जी ने तुझे हृदय से लगा लिया, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा घर को छोड़ देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी भगवान के दर्शन दुर्लभ होते हैं। लेकिन तेरे जीवन में कितनी कृपा भई जो तुझे परमात्मा ने हृदय से लगाया। त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज गुरु को हृदय से लगाया और द्वापर में कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगाया। बाकी सबको हृदय से लगाने की कहीं कोई, भरत जी को भी मिले हैं, वो जब चरणों में गिरे तो मिल गए, है ना? प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। लेकिन मेरा ब्रह्म ने 2 ही बार लगाए हैं। क्यों? क्योंकि एक नीच जाति का था तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, अगर हमने नीच जात वालों को लगा लिया तो लोगों को लगेगा कि देखो भगवान पक्षपात करते हैं। तो अगले जन्म में जब द्वापर में कृष्ण आए तो सुदामा नामक विप्र को कंठ से लगाया। अच्छा है, हृदय से कौन लगता है? कोई किसी नीच जाति वाले को हृदय से लगा सकता है? ओके भैया बाकी आपको खाया हो ना जाए बाकी, लेकिन बंधुओं और माताओं मैं आप सबसे निवेदन करूं कि हमारे अंदर ये जहर बोल करके बैठा है कि ये अमुक जाति का, ये कोई जाति नहीं है। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने से पहले हम पहले मानव बन जाए। क्या बन जाए? मानव बन जाए। जाति कितनी है? बोले एक नर, एक नारी और एक अर्धनारीश्वर। अब क्या है? बोले भैया तू तो अमुक जाति को है गयो, तू अमुक जाति को है गयो। लेकिन मैं निवेदन आप सबसे करूं, हम मानव बन जाएंगे जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी तो हम ब्राह्मण भी बन सकते हैं, हम क्षत्रिय भी बन सकते हैं और हम वैश्य भी बन सकते हैं, हम शूद्र भी बन सकते हैं। कब? एक कुसंग में हरिजन किसे कहते हैं? नीच किसे कहते हैं? जिसके कर्म नीचे हो समझ लेना वो नीच है। ठीक है? मेरी बात बहुत बुरी होगी और कुछ लोग ये कहते होंगे बोले महाराज जी तो ये चाहते हैं कि सब जाति पात को विदाई हो जाए। नहीं, मेरा कहने का आशय है जिस घर में मद्यपान हो रहा हो, जिस घर में मांस खाया जाता हो, ऐसा घर चाहे तिवारी जी का हो चाहे ठाकुर साहब का हो, ऐसे घर की तिलांजलि कर दो, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन जिसके घर में गऊ के लिए भोजन जाता हो, पवित्रता से बनता हो, उसके घर में कोई भी हो उसके यहाँ खाने में संकोच नहीं करता। अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, फिर आप कहोगे बोले महाराज जी हम तो नहीं पाएंगे। जिसने होटल पर खा लिया, जिसने बफर में खा लिया, वो चाहे तिवारी जी हो चाहे कोई भी हो, फिर बताओ वो बचे हैं क्या? हाँ टकोसला करते फिरे कि नहीं खाते नहीं खाते। आप सभी बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ, सबके यहाँ कारीगर काम करते हैं। आप मुझे बताओ कितनों के यहाँ दीक्षित काम कर रहे हैं? होटल पे खाने वाले गौरव भैया
कितनी जगह दीक्षित भोजन बना रहे हैं। और फिर टकोसला क्या है, घर में खाएंगे तो नहीं खाएंगे, होटल में मर जाएंगे जाके चूटी पत्तल, घर में दीक्षित बने बैठे हैं। ये समाज में एक गंदगी कचड़ा है सर। इस कचड़े को कथा का जरूरी नहीं कि रामकृष्ण की कथाएं करते चले जाओ, लकीर के फकीर बनते चले जाओ, कथा से जीवन में विकार निकाल करके साइड से रखो। कोई भी हो। यहाँ एक और बात हम आपसे कह दें, हमारे मलूकपीठ वाले पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो आचार्य तम्बाकू खाता हो उसके ना तो चरण छूना और ना उससे घर में पूजा पाठ कराना। क्यों? क्योंकि जो विप्र तम्बाकू खा करके वेद मंत्र पढ़ता है उसका कोई भी फल तुम्हें मिलेगा नहीं। ऐसे पंडित को दान देने में दाता और भोक्ता दोनों नरकगामी होंगे। कोई अशास्त्रीय प्रमाण नहीं होगा। विश्वास नहीं है, टच वाला मोबाइल निकालो और तुरंत उस पर अभी सर्च करो, जगत गुरु द्वाराचार्य मलूकपीठ वाले पूज्य गुरुदेव भगवान राजेंद्र दास देवाचार्य जी ने अपने शुद्ध भाषा में कहा। और उन विप्रों से भी निवेदन है जो खाते हैं वो बंद करें। यदि तुम्हें तम्बाकू प्रिय है तो वेद को छोड़ दो, और वेद प्रिय है तो तम्बाकू को छोड़ना पड़ेगा। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे लोगों का समाज से जब तक आप, अगर यहाँ बैठने वालों की कमी है तो बुलाता कौन है यहाँ बैठने वालों को? धर्म के बेचने की जिम्मेदारी इधर से हुई तो खरीदने की जिम्मेदारी उधर से हुई। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दिनचिक दाएं बाएं फिर आज एक जगह हम देख रहे महाराज, वो बड़े कष्ट, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद फरवरी की बात होगी। एक जगह भैया ने निवेदन किया, बोले आपको आना पड़ेगा। हमने कहा बस गए। अब आप लोगों की बातें आप लोगों से ही कहते रहते हैं ताकि कहीं की सुनकर के किसी में सुधार हो जाए। और कथा 9 दिन तक हो चाहे 90 दिन तक हो, अगर इस कथा से 10 लोग सुधरते हैं तब तो कथा का लाभ है, नहीं तो ऐसा खर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। फिर कहावत क्या निकलेगी? मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंच सम। चाहे भगवान शंकर ज्ञान देने आ जाए फिर भी समझ में नहीं आएगी। फिर क्या होगा? बोले पंचायत तो मानेंगे लेकिन अपना पनारा को मुंह इते से उते को करवे वाले महाराज जी। समाज में उन्हीं आचार्यों को बुलाएं जिन्होंने वेदों को पढ़ा हो, जिन्होंने जो जानते हो कि संत सेवा का महत्व क्या होता है। और हम लोगों से भी, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी जब खुद संस्कारवान बनेंगे तभी तो कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यजमान जी भी खा रहे और महाराज जी भी पा रहे तो चकाचक व्यवस्था। जैसे एक जगह गए तो महाराज मंच पर पहुंचे, अच्छा मंच बड़ा बना और उसमें 17 लोग बैठे। कितने? एक लाख पड़े और सब 17 लोग बैठे महाराज पूरे मंच पे। अब हमने मन में सोचा कि 17 लोग हैं भैया, मन में आया काम कितने कर रहे हो? 3, एक ढोलक वारो और एक वो लोहे को चिमटा बजाए रहा हो और एक वो रिंचों से बजाए रहे हो मटका को महाराज जी। अच्छा, और वहां एक इतना बड़ा 2.5 लीटर दूध का वो रखा है। अच्छा, तो तुम कथा कहने आए हो कि पहलवानी लड़ने? 3 घंटे कथा कहनी है, उसमें 2.5 लीटर दूध महाराज जी को चाहिए। अच्छा, ये भी छोड़ दो, सामने चौकी पर इतनी बड़े कागज में इतनी सारी सामग्री रखी, बढ़िया, उसमें अगर तगर सब कुछ मिला रेडी। और कथा हो तो बीच में भरे और स्वाहा मुंह में
अब बताओ, जब वो ज्यादा हो गई तो लेकर के पीछे ही खाली कर दी और पीछे रखा कलश। कलश का जो सरवा है उसमें भरी तमाम। अब यजमान, ऐसा यजमान स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, ये तुम लोग बताओ। जिसकी सुबह हो रही हो जगदीश रे और शाम को मुंह से निकली हुई और जय हुए उन कथा व्यास। हाँ, क्योंकि वो विद्वान जन है। वास्तविक आज के समाज को यही चाहिए। क्या बोले, जो जितनी फूवड़ता से मंच पर बैठ करके कबड्डी खेल ले वो ही उतना बड़ा वक्ता है। बड़ी आशा क्या बोले, वो गावे श्री कृष्ण मेरो देवर और वो का भावी छल्लेदार। अब बताओ, श्री कृष्ण को तुम देवर बना भी सकते हो, इससे तुम समाज में क्या पहुंचाओगे? फिर तो वही होगा कि आपने देखा नहीं, अंधों को, अंधे की बारात है इस संसार में और अंधे का हाथी बना करके डोल रहे हो। अंधों का हाथी, किसी ने पैर पकड़ लिया तो कह दिया इतना भारी था हाथी, किसी के हाथ में पूंछ आई, बोले झाड़ू जैसा था हाथी, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, बोले चबूतरे जैसा था, किसी के हाथ में कान आ गए, बोले चबूतरे जैसा नहीं था, बोले सूप जैसा था, किसी के में सूंड आती, बोले ऐसा नहीं था, बोले कुछ रेड जैसा होता तो कहा सीधो सीधो सा। और सबने पकड़ा तो हाथी कोई है? अंधों के हाथी ना बनो जीवन में। जीवन में तर्कशील नास्तिक बन जाओ। पेड़ों के जीवन में जब कृपा नहीं हुई तो पेड़ों के शरीर का मंथन भया। पेड़ों के शरीर से दो जीव निकले जिन्हें नाम रखा गया पृथु जी महाराज। क्या नाम पड़ा? पृथु जी महाराज। इन्हीं पृथु जी महाराज ने इस गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया। क्या किया? दोहन। गौ के 4 थन हैं और चारों थनों से महाराज, एक थन से तो अनाज निकला, जो भी खाद्य पदार्थ है, एक थन से महाराज वनस्पति निकली, एक थन से महाराज औषधियां निकली। इन चारों थनों से, क्योंकि धन्वंतरी जी को बछड़ा बना करके जिस समय गौ का दोहन किया तो इससे महाराज औषधि निकली। अब यहाँ आचार्य संत कहते हैं कि मानव के हिस्से में आया गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि, जो भी ये अनाज है, ये सब मानव के हिस्से में आया। पक्षियों के लिए क्या रखा गया? बोले पक्षियों को दिया गया फल इत्यादि की व्यवस्था। लेकिन जितनी जल्दी आदमी की नीयत बदल गई इतनी जल्दी किसी की नहीं बदली। एक बार ये पड़े और बीमार, सो महाराज गए वैद्य जी के पास में। वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें औषधि चाहिए। पहले के समय में औषधि बोलती थी, है ना? अगर कोई वैद्य हो तो वैद्य नाड़ी को पकड़ करके ये जान लेता था कि शरीर में क्या करना है। लेकिन आज के समय में नहीं है। आज के समय में तो डॉक्टर भले ही कुछ भी किए हो, लेकिन पूछे हो तुम्हें से ही, क्या पूछे हो? सर में दर्द है? तब आप कहोगे हाँ। चक्कर भी आ रहे होंगे? बोले बिल्कुल आ रहे हैं, है ना? और फिर वो 10-20 टेबलेट दे दे वो, क्यों? बोले एक आध असर कर ही जाएगी। ऐसे डॉक्टर नहीं होंगे जो एक मर्ज की एक ही टेबलेट देंगे। कितनी देगा? 10-20। लेकिन आज से पूर्व में जो भी वैद्य जी होते थे वो सिर्फ एक औषधि देते थे। हमने एक वैद्य जी का नाम सुना था, वो जब बाग में जाते थे तो आवाज लगाते थे कि अमुक बीमारी की कौन सी दवा है, तो दवा स्वयं आवाज देते थे। शायद भोगनीपुर से आगे एक जगह है, वहीं के इर्द गिर्द के वो वैद्य जी थे। लेकिन जब उनके पुत्र को सर्प ने डसा तो वो कहते थे कि सर्प को काटने वाली दवा कौन है? तो बंधुओं, उस दवा ने जवाब नहीं दिया। उसी दिन से वैद्य जी छोड़ दी।
अब ये मानव को ज्वर आया, वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने कह दिया, बोले ऐसा करो। बोले क्या? बोले तुम्हें औषधि मिली। जब घास फूस पाई, शरीर हष्ट-पुष्ट भया, तो मन में आया कि इस घास को खाने वाले जानवरों में कितना स्वाद आएगा। तो इस मानव की नीयत बिगड़ी। इसने क्या किया कि महाराज पशुओं को काटना चालू कर दिया। कुछ समय बाद किसी ने कहा, बोले कमजोरी आ रही है, फल खाने पड़ेंगे। तो फल खाए। एक बार मन में आया जब हम फल खाएंगे तो तंदुरुस्ती आवेगी। तो इन फलों को खाने वाले पक्षियों में कितना स्वाद होएगा। इस मानव ने, अच्छा एक बात बताओ, सबसे गंदा कौन सा जीव है? सबसे गंदा, जनरल नॉलेज में सबसे गंदा सोमैया, सबसे गंदा पता तो होगा है, मार्केट में रहते हो फिर भी पता नहीं है। नेट पे इतनी जल्दी आवे वो इन शोर बोले ना। अगर शांत वातावरण होता तब तो आ जाता। जब तक आप किट पिट करोगे, हम कुछ बोलेंगे तो मेवारों पहले लिखो जाता है। नेट का चक्कर नहीं चल पाएगा पंडाल में। सबसे गंदा क्या है नहीं पता। आप यदि अपने मुंह की गंदगी फेंकना और मुर्गे के सामने डाल देना, मुर्गा वो भी खाया जाता है नहीं, लेकिन उस मुर्गे को भी बड़े चाव से खाता है। ये कौन खाता है? कुछ तो चटका लेते हैं महाराज, पहले होता था अब नहीं होता है। इस मानव से ज्यादा गंदा कोई नहीं। और मंदिर में क्या गाएंगे? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मंदिर आलीशान, बना मंदिर आलीशान, बना मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। इतना आलीशान है कि इसमें बीड़ी पी करके धुआं इतना भर दिया कि पूरा कारो कारो से घर में पुट्टी जरा सी खुरच जाए तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन हृदय कारो वयो जाकी का चलता है। कोई हिसाब किताब है? बताओ। जबकि पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी जी कहते हैं, संसार में जितने भी मकान फ्लैट जो भी हैं, इन सबसे यदि कोई प्रिय है परमात्मा को तो मानस में कहा गया, सब मम प्रिय सब मम उच उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। परमात्मा को अगर कोई प्रिय है तो सिर्फ ये मानव है, लेकिन ये मानव जितना गंदा न कोई था, न कोई है और न कोई आगे होगा। हम तो एक ही बात कहते हैं, अपने घर में कोई मर जाए उसके मांस को काटो, उसे बढ़िया बनाओ, फिर चकाचक खाओ, क्योंकि मानव की हड्डी से ज्यादा कोई पौष्टिक नहीं है। जानवरों को कोई एक रोग लगता है, याद नहीं है हमें, तब मानव की हड्डी घिस करके दी जाती है, चश्मा वाले दी जाती है ना। तो घर में जब कोई मर जाएगा उसके मांस को नहीं खा सकते और उसको बड़ा बढ़िया फ्राई करके पाते हैं। अरे हमसे तो अच्छा। एक बात बताओ, आप बकरी के सामने मांस डाल के देखना, नहीं खाएगी, खा जाएगी बकरी, नहीं खाएगी। पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी ने भाव लिखा, काया कुटिया निराली जमाने भर सो, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर सो, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरबाजी पानी जमाने
कारों से शीशा लगा में जिसमें अंदर बैठे हो तो अंदर वाला बाहर वाले को नहीं देख पाता है, या फिर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता है और अंदर वाला बाहर वाले को देख लेता है। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनी हुई नैनों की खिड़की है। इसकी विशेषता क्या है? अगर आंख बंद करोगे तो अंदर वाले को देख लोगे और आंख खोलोगे तो जगत और जगदीश दोनों को देख लोगे। ये विशेषता है नैनों की आंखें खिड़की लगी है, नैनों की आंखें खिड़की लगी है, जिसमें पुतली काली जवानी भर सिटी में कहीं कमरा लेने जाओ तो बिजली का अलग लगता है ना बिल। जितने यूनिट बनेंगे उतना पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो नेत्र हैं उनकी विशेषता बहुत अच्छी है, परमात्मा की करुणा है। जीवन में सब चीज एक बार मिलती है, लेकिन मानव शरीर में मात्र एक चीज ऐसी है जो 2 बार मिलती है। कौन सी चीज ऐसी है? अरे इतनी छोटी बात नहीं पता है। पूरे शरीर में सब चीज भगवान एक ही बार देते हैं, लेकिन आजकल का आधुनिक युग है। पहले तो प्रभु 2 बार दे देते थे कर करुणा, लेकिन अब ये मानव की बुद्धि और लग गई तो तीसरी बार की व्यवस्था बन जाती है। क्या है वो? दांत। क्या है? दांत। पहले जो दांत थे जो पेट के अंदर नहीं थे, लेकिन बाहर आए तो दांत
दूध आए। पहली बार टूटे, छोरा को दांत टूटो, मैं ताई ने कही लाला या को ले जा छुआ के बिल में डाल के दूध के दांत है। अच्छा दूध के दांत नहीं, हमने कहा दूध के दांत कैसे रह गए? दांत तो दांत हमें ना, दांत पहले वाले टूटे दूसरे आ गए, तो फिर ऐसी कृपा भी कि ये दूसरे वाले टूट गए। तो फिर कोई इतना सुंदर हो गए महाराज, डॉक्टर के जोरे जाएगा बढ़िया हाड़ वारे लगाए के हमें लगवा के आए, लेकिन उनमें कितनी गंदगी होती है, निकालो फिर उनकी व्यवस्था करो। लेकिन ये वाले कैसे हैं, इनमें कुल्ला करो तब भी चलेगो और नहीं करो तब भी चलेगो। यदि ये कुटिया तुम्हारी साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी, तो मालिक करुणा करके तुम्हें दोबारा दे देगा। मकान यदि गंदा होगा तो मकान मालिक जिस दिन आवेगा सो कहेगा भैया फूटो इससे निकलो, और जिस दिन निकलना पड़ेगा तो उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा। सारे दुनिया की दौलत लगा लो, लेकिन फिर एक श्वास मिलने वाली नहीं है। हमने कल कुछ पूछा था, क्या पूछा था? श्वास की बात आ गई तब। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेता है? ये कल का प्रश्न था, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद याद आ जाती है। कितनी बार लेता है? घर पे तो कोशिश की होगी ना नेट की। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेता है? अरे भैया तुम सबने मेहताई बाप को पैसा बहुत खर्च करे हो, एक्स्ट्रा क्लास लगाई, यहाँ से लेके कानपुर तक पढ़े, और फिर भी अब कहूंगी महाराज का जेई हम पढ़े। अरे पढ़नो तो पढ़े, नेट चलाओ चकाचक, दीदी जी चलाओ नेट, दृष्टि तो बहुत आगे है हमारी, है ना। कितनी बार लेता है एक स्वस्थ मनुष्य? 21,600। कितनी बार? हम पूछ सकते हैं दिनों में कभी भी। 21,600 बार 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य श्वास लेता है। लेकिन जब हम प्रभु का भजन करेंगे तो इन श्वासों को हम सजो के रख सकते हैं। खजाना यदि आपके पास सही है ना, जब आंसर सही आ गया तब तो सारा लाओगे सही है, नेट का भी सारा लेकर के। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का मेल नहीं धोया जो, मन का मेल नहीं धोया जो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल।
आज माता जी तो आप लोग आप अपने लिए ताली बजाओ एक बार, फिर हम बाद में बताएंगे क्यों बजवा रहे हैं ताली। अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम कम से कम ऊधम तो मचा रहे हो, इसी में संतुष्टि है, हैं? आज ऊधम मचाओगे, मेहताई बाबू को फुर्सत ना है काम से, तो कम से कम जी बजुरिया वाले छोरा तो बैठे हैं पास में, हैं? तुम ऊधम मचाओ, क्योंकि आज ऊधम मचाओगे तो कल कथा में सुनोगे भी, है ना। वैसे आज माताओं ने बहुत अच्छा किया, कल हमने निवेदन किया था ना, एक सहेली को लेके आना, तो देखो कल इस वाले स्तंभ तक भैया लड़ी थी, पीछे शायद 10 माताएं एक्स्ट्रा आई हुई हैं, है ना। कोई बात नहीं है ना। ऐसे ही आप लोगों की कृपा बनी रही। और एक निवेदन और करने आ जाऊं, आज ये कथा का कौन सा दिन है? चौथा। 4 दिन गए, चले गए ना, अब कितने दिन बचे हैं? अभी 6 है। ठीक है दीदी, 6 दिन करेंगे, और कोई बात? 5 दिन बचे। कितने दिन? 5 दिन। 4 चले गए और ये भी तुरंत चले जाएंगे, लेकिन अब आज से अपने अपने श्रीमान जी को थोड़ा शाम को ही डोज देना चालू कर दो। अब भैया अब तुम नहीं कहोगे, आपसे निवेदन इसलिए करते हैं, अगर आप कृपा करोगी, कल इसमें 2-4 लोग बैठे थे, है ना, और कल देखो आपसे कही, आज देखो व्यवस्था है, ठीक है, कृपा आपकी है। तो आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने श्रीमान जी को कल थोड़ा कहो कि अब अध्यक्ष जी डायरी लेकर के बैठ गए हैं, तो भैया निवेदन ये भी है कि कथा चल रही है और साथ साथ में व्यवस्था होती जाए, और होएगी कब? जब आप अपने श्रीमान जी को थोड़ी एक चूड़ी कसना है ना। कसेंगी ना माताएं? हाँ, सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल कसेंगे महाराज जी। हाँ, आप लोग कृपा करें। और देखो कल एक बात बताएं, कल यहाँ पर सुंदर से बाहुबली हनुमान जी के दर्शन होंगे, छोटे वाले नहीं, एकदम, क्योंकि कल पहले राम जी आएंगे और परसों बुलाएंगे फिर वृंदावन वाले को, है ना, 6वें दिन बुलाएंगे। अब की बार कल राम जी आएंगे और परसों मंगलवार का दिन है, क्योंकि समय का थोड़ा वो है, नहीं तो मन में तो ऐसा आता है कि मंगलवार को राम जी को बुलाएंगे और बुद्ध को फिर बुलाएंगे। राम जी का प्रादुर्भाव कब हुआ? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, वो वास्तविक मंगलवार का ही दिन था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, पहले ही बुला लेंगे, है ना, फिर आगे का क्रम बदलेगा। तो माताओं से निवेदन है कि कल से अपने श्रीमान जी से कहो कि अध्यक्ष जी डायरी लेकर के बैठ रहे हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा आपका नाम लिखता जाए, सब लोग समझवा रहे हैं, है ना। आइए बंधुओं, कथा सुनो। इन्हीं पृथु जी महाराज ने भगवान देवर्षि नारद बाबा से दीक्षा ग्रहण की। नारद बाबा से प्रार्थना करी, बोले हे बाबा आप एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले मेरे को 1000 कान दे दो। क्या दे दो? 1000 कान। बोले क्यों? बोले जो मैं आपकी भगवान की कथा निरंतर सुनता रहूं, है ना। अच्छा, 2 कान जब हम लोगों को हैं तो जगत की बातें सुन लेते हैं, ये सब सुनते हैं, और चुगली सुनने में भी बहुत आनंद आता है, कुछ भैयाओं को कुछ भैयाओं को। लेकिन पृथु जी एक ऐसे महाराज हुए जिन्होंने यही कहा कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे 1000 कान प्रदान कर दीजिए, जो 1000 कर्णपुटों के द्वारा मैं आपकी कथा को श्रवण करूंगा। आचार्य संत कहते हैं पृथु पर कृपा हुई, ये पृथु भगवान के साक्षात्कार अवतार है। इधर राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु आपने उत्तानपाद के वंश का वर्णन तो मोटू सुनायो, अब कृपा करके मुझे प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाओ। अच्छा, प्रियव्रत कहते किसे हैं? नाम है प्रियव्रत। अब प्रिय माने हैं हमारा, जिसे हम ये कह दें कि
कि जो हमें, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं या जो हमें बहुत प्यारा है उसे कहते हैं प्रिय। व्रत माने संकल्प, है ना। और अभी भी कुछ मैया ऐसी हैं जो व्रत रख रखी होंगी, नौ दुर्गा रख रखी है ना माताएं, सबके आए नव दुर्गा। अब अच्छा एक बात बताओ, इन नौ दुर्गों में आपने किस चीज का संकल्प लिया? हे माता जी, राम रस नहीं पाएंगे, रोटी नहीं पाएंगे, लेकिन सिंगाड़े के आटा की बना बना करके पूरी जरूर तलेंगे, तब तो आप पति को वैसे ही घाटे में पहुंचाओगी। वैसे तो 100 रुपए की खुराक पड़ती है, अब ये चकाचक पूरी खाओगी सिंगाड़े की आटा की तो बनेगी वो तो 250 में है। तो व्रत हो, बोले नहीं अब सब्जी नहीं खानी है, बोले तो बोले सेब खाने हैं, सेब है 200 रुपए किलो। तो श्रीमान जी का बैठा व्रत का मतलब क्या है? बोले जीवन में संकल्प होना चाहिए। कैसे संकल्प? अब जैसे 9 दिवसीय हमने व्रत रखा, कितने दिन का व्रत रखा? 9 दिन का। तो हम अपने जीवन से क्या कहें? बोले हे माता जी, आप ऐसी करुणा करना कि हमारे जीवन से विकार चले जाए। क्या? कोई ऐसा व्रत ले लो, हमने अनंत जन्मों से, काफी समय से, न जाने कितने व्रत रखे होंगे, रखते हैं ना, बहुत व्रत करते हैं, सालें बीत गई, माँ की शरण में आते आते साल बीत गई पूरी। बोले अब जब दोनों नवरात्रि आती है तो हम बढ़िया से व्रत करते हैं। लेकिन बंधुओं और माताओं, यदि हमने व्रत किया और इस व्रत का लाभ क्या मिलेगा, कब मिलेगा? जब मेरे जीवन से बुराइयां निकल जाएंगी, मेरे जीवन से बुराइयां निकलेंगी, प्रभु के प्रति प्रेम होगा। अच्छा, हमारी जो माँ है उसके कितने हाथ हैं? 8। कितने हाथ हैं? 8। माता दुर्गा के 8 हाथ हैं। तो बंधुओं, जब भी कोई माँ अपने लाला को संभालती है तो दोनों हाथों से संभालती है ना। पिता जब संभालता है तो एक उंगली पकड़ा देगा और धीरे धीरे चलावेगा। माँ की 2 हाथ एक पुत्र के लिए होते हैं। तो बंधुओं, मेरे जीवन में जो व्रत है, इस व्रत का असर क्या होना चाहिए कि व्रत से हमारे अंदर सोच लें कि हे माता रानी, मैंने इस वर्ष व्रत किया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, है या पति के बटुआ से चोरी नहीं करूंगी। लेकिन सभी माताएं कहती हैं, बोले कह तो देंगे लेकिन चुराने तो पड़ेंगे। पड़ेंगे कि नहीं? श्रीमान जी ने रखने के लिए कितने भी दिए और रात्रि में माता जी कर लेती हैं, जरूर करती हैं, थोड़ी थोड़ी सभी चोरी कर लेती हैं सभी माताएं, है ना। जीवन में संकल्प क्या होना चाहिए कि आज के बाद हे माँ, मैं इस बार के व्रत के बाद में ये संकल्प लूंगी कि किसी भी बहन की चुगली ना करूंगी और ना सुनूंगी। जब जीवन में ये होगा तब तो बंधुओं और माताओं हम क्या होंगे? हम प्रिय व्रत ले सकते हैं। नाम क्या है? प्रिय व्रत। जीवन में प्रिय व्रत तभी होगा जब हमारा हृदय पवित्र होगा, विकार होंगे नहीं, उस समय हमारे जीवन में प्रिय संकल्प होंगे, सत्य संकल्प होंगे। और जब तक जीवन में संकल्प नहीं होंगे, जिसके जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं, उसका जीवन किसी काम का नहीं होता है। बिना लक्ष्य का जीवन किस काम का? अगर एक विद्यार्थी विद्या का अध्ययन, कुछ आवश्यक सूचना 5-10 मिनट सुने। कोई अतिथिगण पधारे हुए हैं, आप उनके विषय में उद्बोधन पूज्य भैया जी के। बांके बिहारी लाल की। अच्छा माताएं टाइम देख रही हो तो आरती करा दें 5-10 मिनट की। टाइम देख रही है?
कितनी माताएं चाहती हैं आरती करा दें अभी? एक। और कथा कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो ये बीच वाले क्या चाहते हैं? वो कहते हैं अगर आरती होगी तो आरती ठीक है, और कथा होगी तो कथा ठीक है ना? चलो कोई नहीं, 10-20 मिनट कथा बोलेंगे और उसके बाद में आरती। क्योंकि कल ही हमने निवेदन किया था कि थोड़ा थोड़ा डोज देंगे ना। समझदार मैया कौन सी होती है? पहले दूध पिलाई फिर खिलाए, है ना? कल सवा 11 बजे कितनी? हाँ, कल सवेरे 11:30 बजे तक। तो आज 11:15 बजे होगी आरती, है ना? फिर उसके बाद में कल 12 बजे, परसों 12:30 बजे, और फिर तभी तो 5 बजे तक पहुंचेगा अंतिम दिवस तक का, है ना? अंतिम दिवस 5 बजे ही आरती होगी। अच्छा, इधर वालों की धड़कनें नहीं बढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं, जगना तो है ही, और उस दिन आपको सफर में भी जगना है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आई दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात मंगलमयी कथा। सांवरी रसिया सो है गई अपनी यारी, सांवरे रसिया है गई अपनी यारी, सांवरे रसिया है गई अपनी यारी, यारी 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 बहुत पुरानी सांवरी रसिया से ले गई अपनी सांवरे रसिया से ले गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से ले गई अपनी यारी। आगे बिहारी लाल की रसिया मेरो छेल छबीलो, रसिया मेरो छेल छबीलो, छेल छबीलो लाला छेल छबीलो, छेल छबीलो लाला छेल छबीलो, रसिया मेरो छेल छबीलो, रसिया मेरो छेल छबीलो, ओ हे रसिक बिहारी, ओ हे रसिक बिहारी, वो है रसिक बिहारी, वो है रसिक बिहारी, यारी बहुत पुरानी सांवरे रसिया से है गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से है गई अपनी यारी। आचार्य संत कहते हैं, भरत जी के छोराओं की शादी हो गई, छोराओं को घर परिवार दो, और देवे के पश्चात में भरत जी चले गए गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी अच्छा कहाँ है? बोले नेपाल में ही गंडकी नदी है, और जिस गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान निकलते हैं, कारे कारे से होने का, तो ठाकुर जी जब सत्यनारायण की कथा हुई तो पंडित जी लेके आए, इनका प्रादुर्भाव गंडकी नदी से होता है। और गंडकी नदी का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? ये कथा आप पद्म पुराण के सृष्टि खंड में पढ़ सकते हैं। आचार्य संत कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने जगत की रचना करी, तो उस समय सभी बालक सृष्टि सृजन नहीं करते हैं, तो ब्रह्मा जी को उदासी मन में आई,
और जब कोई उदास होता है जीव तो उसके आंख से निकलते हैं अश्रु, और जो अश्रु निकला वो ब्रह्मा के कपोल से होकर के आया। कपोल शब्द है ये विशुद्ध हिंदी है, और इसी कपोल को कहते हैं देहाती भाषा में गाल। क्या कहते हैं? गाल। और कहीं कहीं इसको कनपटी भी कहते हैं। और गाल और कनपटी में अंतर है। गाल जो होता है ना वो सिर्फ कुछ बीच होता है, और बाद बाकी तो कनपटी, जब कोई चांटा दिखाता है ना तो कनपटी तुम्हारी तोड़ेंगे, है ना। जिस प्रकार रोड के किनारे होती है उसे क्या कहते थे? सिर्फ पटरी। क्या कहते थे? अब तो नहीं रही, अब तो डिवाइडर बन जाते हैं ना, अब पटरी नहीं रही। पहले पैदल वाले चलते थे पटरी पे, बोले भैया अपनी पटरी पे जाइयो और अपनी पटरी पर आइयो। लेकिन अब कोई पटरी पे नहीं जावे, अब तो सब साइकिल नहीं रही, पैदल वाले नहीं रहे, अब तो सब होर होर करके जामे। तुम्हारा डिवाइडर में पहले पटरी वाले के अच्छा एक्सीडेंट हो जावे तो बच भी जाए, लेकिन अब डिवाइडर में जब टकराए तो बचे नहीं, सीधे फिर नहीं होए फुर रहेगा, और फुर भी नहीं होए फिर होए तो हॉस्पिटल में पहुंचे। तो ऐसे ही जैसे रोड के नीचे होती थी पटरी, ऐसे ही कपोल या गाल के नीचे होती है जो कान के नीचे की पटरी है, ऐसे कहते हैं। और चांटा मारा जाता है तो कोई गाल पे नहीं मारता है, कहाँ मारता है? कान के नीचे, यही है कनपटी। और जो नासिका और आंख के बीच का भाग है उसे कहते हैं कपोल। क्या कहते हैं? कपोल। भगवान ब्रह्मा के नीचे से आंख से निकला आंसू। अच्छा, आंसू भी तीन प्रकार के होते हैं। एक आंसू होता है दुख का आंसू, दूसरा होता है सुख का आंसू, और तीसरा होता है कामातुर आंसू। अब ये तो महाराज जी तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि अनुभव ही बोलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि चौथा वाला आंसू होता है जो लुगाई की पिटाई को आंसू। तो भैया आप शायद विप्राणी ने ठोंक दो होए का भरोसा है, यहाँ ज्ञान पे रहे कहीं एक आध दिन लग गया हो, और बचता तो सभी पे है, लेकिन किसी की चोट दिखाई दे जाती है और किसी किसी की दिखती नहीं है। मुस्कुराते तो सभी हैं, लेकिन कहीं न कहीं ठुकते तो जब शंकर भगवान नहीं बचे तो हम आपकी औकात नहीं। कोई भी हो, सबके समाज में यही गति है महाराज। जो सुख का आंसू होता है वो आंसू कान वाली साइड से आ गया हो। कभी देखना मंदिर में खड़े हो जाए और जब ज्यादा प्रेम आंसू हो तो आपके कान की साइड से, आंख के अग्रभाग से आवे हो, लेकिन वो आंसू ठंडा होगा, आंसू ठंडा होगा, जिसे रोने के बाद में भी जितनी देर रोते रहना लेकिन आंख लाल नहीं पड़ सकती। और दुख का आंसू जो होगा वो नासिका की तरफ से निकलेगा और सीधा कपोल से होकर के मुख की तरफ आवेगा, और उस आंसू का जिसने स्वाद लिया होगा वो नमकीन आंसू होगा और गर्म आंसू होगा। जब तुकाई पिटाई होती है ना और तब आंसू आवे तो महाराज जई तरफ से आवेगा और रेते से आए के सीधो मुंह में जावेगा। तभी तो आपने देखा होगा कहीं कहीं दुख के समय में कुछ मैया कहती हमने टेस्ट किया है, जब ज्यादा दुख किसी को होता है तो नासिका की तरफ से आंसू आता है, तो नासिका से भी गंदगी निकलती है और मुंह से भी गंदगी निकलती है, ज्यादा जब क्रोध में कोई हो। लेकिन प्रेम वाले अश्रु में नासिका से गंदगी नहीं आ सकती और कंठ अवरुद्ध हो सकता है। मानस जी कहते हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मन गावत पुलक शरीरा,
सुन करके मेरे सामने बैठ करके जिसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, जमाई आने लगे, सावन यही प्रश्न था तुम्हारा, गदगद हृदय हो। और ऐसा नहीं कोई दिखावटी में, है ना, ऐसा नहीं होता है। नींद भी जब आती है तो जमाई आती है, लेकिन नहीं, जब हृदय आपका कंठ अवरुद्ध होगा, तुम्हारे मुंह से वाणी नहीं निकलेगी, हृदय में रोमांच होगा, उस समय समझना कि प्रभु की करुणा अब मेरे ऊपर है रही है। कोई ऐसा होता है जो मंदिर में जाता है एकदम रोने लगता है, रोता है ना। जब बाकी बिहारी सामने आए, परमात्मा के सामने जीव को जाना चाहिए, तो आप ये सामग्री लेकर के आए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज है अपने आंख से आंसू निकाल करके भगवान के चरणों में चढ़ा करके देखें। क्योंकि प्रत्येक फसल को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? अगर सिंचाई ना हो तो फसल बढ़िया हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे ही मीरा जी कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई दई। यदि भक्ति का वृक्ष लगाना है, प्रेम का विरवा लगाना है, तो बंधुओं और माताओं आपको आंसुओं के जल से सींचना पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए, एक भी इतिहास में, शास्त्रों में, पुराणों में कोई ऐसा भक्त बता दो जिसने बिना रोए भगवान को पा लिया हो? नहीं रोए, बिना रोए तो किसी को मिला ही नहीं परमात्मा। और हम लोग क्या चाहते हैं, बोले हमारी एक बूटी सी ढोलक से भगवान रीझ जाए, या 2 रुपए की अगरबत्ती से भगवान रीझ जावे। रीझता कब है? जब हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए, उसके नाम की चर्चा हो जाए, है ना। जैसे आपका बहुत प्रेमी जन बहुत दूर कहीं बस रहा हो, और जब कहीं उसकी चर्चा आती है तो हमारे हृदय में ऐसा लगता है वो हमारे पास में है। ऐसे ही ये जीव का जन्म जाति से सका है परमात्मा, और कोई नहीं है, सिर्फ हरि और गुरु। लेकिन कर्मों की गति ऐसी हुई, बिछड़ गया है। जब कथा में आया, सत्संग में आया, पूजा की, तो याद आया कि हे प्रभु, तू तो मेरे हृदय में रहने वाला है। अच्छा, ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ ले, मंदिर में जाते समय किसी के भी हाथ अगर मुड़ेंगे तो यूं करके हाथ किसी ने नहीं जोड़े। कैसे जोड़ते हैं? ये हाथ भी संकेत करते हैं, नेत्र भी संकेत करते हैं, कितने भी नेत्र खोल करके जाना, लेकिन जब भगवान के सामने जाओगे तो एक बार आंखें तुम्हारी बंद होंगी। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहती हैं ये इंद्रियां कि जैसे तू जगत में देख रहा है, ये जगत में नहीं है, वो तेरे हृदय में बैठा हुआ है। कमी क्या हो गई? हमने हृदय में काम को बिठा लिया, लोभ को बिठा लिया, मोह को बिठा लिया, और परमात्मा को निकाल करके मंदिर में बिठा दिया। जो हृदय की चीज थी उसे बाहर कर दिया। तभी तो कहा गया, कितने भी तीर्थ कर लेना, जप करना, यज्ञ करना, तप करना, लेकिन जब शांति मिलेगी तो तुम्हारे हृदय में ही जब तुम खोजोगे तभी शांति मिलेगी। ऐसे नहीं तो यूं समझ लीजिए, एक किसी प्राणी के आंख में दर्द है रही और पेट में दर्द है रहे, तो एक वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने 2 पुड़ियां बना के दी। बोले भैया ये आप ले जाओ, एक में है अंजन और एक में है चूरन। पहले देखते चूरन और चटनी, मुंह में पानी आ रहा है किसी किसी के। हाँ, चूरन तो महाराज पहले चलता था खट्टा वाला चूरन, आज भी चल रहा होगा, तब तो बहुत बड़ी सी वो आती थी, है ना। तो महाराज चूरन दिया, रास्ते में आए, एक नदी को क्रॉस किया, पुड़िया बदल गई। वैद्य जी ने क्या कहा था? बोले अंजन लगाना है आंख में और चूरन को खाना है, लेकिन पुड़िया बदल गई, तो चूरन आंख में और अंजन खा लिया। बताओ रोग कटेगा? नहीं कटेगा। ये हमारी आपकी गति है। परमात्मा ने 2 पुड़ियां दी। बोले एक से क्या? बोले दृष्टि का दोष दूर होगा, दूसरा हृदय रोग शांत करेगा। एक पुड़िया खाओगे जगत के लिए, एक पुड़िया जगदीश के लिए। लेकिन हम लोग जब जगत में आए, चौपाई क्या कहती है? भूमि गिरत माया
धब पानी यूं जीवे माया लपटानी, है ना। कक्षा 2-3 में एक दुआ आता है, कदरी सीप भुजंग मुख स्वावती गुण की, कदरी सीप भुजंग मुख स्वावती गुण की, जैसी संकट बैठियो देसो ही फल दीनियो भगता, देसो ही फल ज्योतिष में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद चलती है, और उसी बूंद की स्थिति इस जीव की है। जीव जब जगदीश के यहाँ से आता है तो छल नहीं होता, कपट नहीं होता, लेकिन जैसी हवा लगती है इस पे आवरण वैसा ही पड़ जाता है। यहाँ क्या कहा गया, कदरी सीप भुजंग मुख। अगर वही बूंद को हवा लग गई, समुद्र में जाकर के सीप के मुख में गिरी तो मोती बनेगी, गज के कान में गिरेगी तो गजमुक्ता बनेगी, केले में जाकर के गिरेगी कपूर बनेगी, यदि गऊ की नेत्र में गिरेगी तो गौलोचन बनेगी, यदि वही बूंद धूल में जाकर के गिरेगी अपने अस्तित्व को समाप्त करेगी, वही बूंद यदि तवे पर गिरेगी जाके तो भाप बन के उड़ेगी, और वही बूंद यदि किसी सर्प के मुख में गिरेगी जाके तो विष बन जाएगी। ऐसे ही हम सभी हैं, यदि हमारी संगति अच्छी हो गई तो जीवन में रंगति आ जाएगी। तभी तो संतों ने गाया, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिलेगी सब रोगों की। हमने क्या किया, बोले जगत के लिए दिया था दिमाग। आंखें किसके लिए दी थी, बोले जगत को देखना और फिर इससे दिमाग लगाना। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या कर दिया, हमने जगत को दे दिया है दिल। क्या दे दिया है, दिल। एक गाना चलता है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार। अच्छा एक बात बताओ, ये दिल है चना की बोरी, जरा सा फट जाए होते होते बगड़ जाए। दिल किसको देना चाहिए, परमात्मा। इस संसार में यदि कोई प्रेम करने की वस्तु है तो सिर्फ दो, पहला माता पिता और दूसरा गुरु। इसके अतिरिक्त कोई प्यार प्रेम करने की चीज नहीं होगी। हाँ, व्यवहार करने के लिए जगत में सब है। अब कोई प्रेम तो करता ही नहीं है, ये तो सब दिखावे की बातें हैं। अब क्या करते हैं, प्यार। और प्यार तो आप जानते हैं, जब खेत में किसान धान करता है उसे क्या कहते हैं, फिर वहां में कहा हुए, फिर कहा हुआ 3 दिन का प्यार, बाद में जीवन भर रोना तो ही नहीं, रोना है ना। तो ऐसे क्या करना है, अगर इस संसार में पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जग की सेवा, जग की सेवा प्रीत प्रभु सो कीजिए। संसार में सबकी सेवा करो, अच्छे लगोगे। प्रीत किससे करनी है, बोले परमात्मा से या हरि से, गुरु से। बस जग की सेवा प्रीत प्रभु सो कीजिए। और जिंदगी का राज है यही जानकर जी लीजिए। और जहां हमने जगत में क्या कर ली, बोले जगत से प्रीत कर ली, प्रभु की सेवा कर रहे। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब लोग क्या कहेंगे, बोले हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। क्या कहते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम माता जी की सेवा करते हैं, हम राम जी की सेवा करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा हम राम जी से प्रेम करते हैं, कहा किसी ने। सेवा किसकी करनी चाहिए, अपने माता पिता की। सेवा किसकी करनी चाहिए, परिवारीजनों की। भगवान से क्या करना चाहिए, बोले प्रेम। और जो प्रेम की वस्तु है उसे हमने सेवा में रख लिया है। वो सेवा इतनी बिगड़ गई कि ठाकुर जी को घंटा ऐसा ले लिया और महाराज बस में घूम रहे हैं, होटल पे रखे उनको चाय ढुका रहे हैं, खुद जा रहे हैं बफर में मरने के लिए, ठाकुर जी को भी लटकाए फिर रहे हैं। ये श्रद्धा है। इससे क्या होगा, समाज में कुरीतियां निकलेंगी। और इन कुरीतियों कुछ ऐसे, अब
फिर वही बात आएगी लौट फिर के कि कुछ ऐसे धर्माचार्य भी सुंदर हैं जिन्हें सही से अगर कहा जाए, मानो ये परमात्मा है, इनसे हम भाव रख लें कि ये हमारे भाई हैं, माता हैं, सब कुछ है, लेकिन एक मन में डर रखना चाहिए कि ये भगवान भी हैं, है ना। वैसे 11:35 हो गए हैं, है ना। प्रसंग बहुत संक्षेप में खींचेंगे, कल हम यहाँ से ही आगे की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा अतिक्रमण नहीं करेंगे, है ना। और हम तो करते रहे तो बैठे रहेंगे, मेरा क्या है, मुझे तो कथा ही करनी है ना। लेकिन आपको भोजन भी बनाना है। माताओं से निवेदन, सिर्फ 5 मिनट बैठे, पीछे वाली भैया 5 मिनट में आरती कराएंगे। हाँ, आपके मन के भाव को यहाँ तक आ गया है ना, विराज जाए आप प्रेम से। महाराज आचार्य संत कहते हैं, भरत जी के जीवन में मोह लगा। एक कहावत आती है, दया न करे सो संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। जैसे हमारी आफत आ जाती है कभी कभी अक्सर करके लोगों से, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारा दुश्मन बनता है ना। भक्त वत्सल भगवान की। भरत ने प्रातः काल बैठे गांडवी नदी में सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। प्रत्येक जीव को सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं जो सूर्य नारायण को जल देते हैं? एक जोरदार तालियां हो जाए माता जी के लिए। वैसे कम से कम आप में 2-4 तो हैं ऐसे जो सूर्य नारायण। अच्छा, कितने बजे देती हो? हमारा टाइम तो नहीं है, 10 बजे दे दें, 12 बजे दे दें, 4 बजे दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा सूर्य नारायण को जल दो जिस समय सूर्य नारायण लालामी पर हो। तो कोई मैया कहेगी हम जगेंगे ही 10 बजे। और एक कहावत भी ये लोग रखते हैं, बोले जब जागो तभी सवेरा। तो जागो ही क्यों, सोते ही रहो, है ना। संत गाते हैं, अभी तो जगाया तो फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, है ना। सूर्य नारायण को जल दिया। सूर्य नारायण के 12 नामों का प्रत्येक जीव को जप करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के 12 नामों का जप करता है, ऐसे जीव की सूर्य रेखा प्रबल होती है। और जब सूर्य रेखा प्रबल होगी तो किसी क्षेत्र में आगे जाओगे तो तुम सामने वाले के सामने नजरें झुकेंगी नहीं, नजरें सूर्य के प्रकाश से आप कितनी देर देख सकते हैं? 1-2 मिनट। आंखें चिमलम चकाचौंध हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों के जीवन में सूर्य नारायण को जल देने के भी नियम है, कल दिन में बताएंगे। भरत जी महाराज सूर्य नारायण को जल दे रहे। उसी गांडवी नदी में एक मृगी जो गर्भावस्था में है आई। इधर एक हिंसक पशु ने अभिश्राप, महाराज हाथ में दहाड़ करी, मृगी घबरा गई। मृगी ने कहा अब की रात लियो भगवान, इस बार बचा लो। मृगी ने छलांग लगाई तो दूसरी तरफ गिरी, पत्थर से टकराई, जिसके कारण बेचारी का गर्भ नदी में बह गया। कभी भविष्य में मौका लगा तो आपको बताएंगे ये गांडगी नदी पूर्व जन्म में कौन थी, और गांडगी में ही सालिग्राम जी क्यों आए, है ना। एक जवाबी वाले टुकड़ा गाते हैं, 4 वेद 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठाकुराइन। ठाकुर जी कहते तो सभी को हैं, राम जी को भी ठाकुर जी कहते हैं, श्याम जी को ठाकुर जी कहते हैं, और कारे बारे वो भी ठाकुर जी कहते हैं। वास्तविक ठाकुर जी कौन है, ये मौका लगा तो इन 2-4 दिन में बता देंगे, है ना। महाराज भरत जी आए, भरत जी के शरीर से स्पर्श हुआ। भरत जी ने मृग सावर को उठाया, मन में आया कि ये प्रभु इसके ऊपर दया कर दे। भरत जी ने दया करी, अपने यहाँ लेकर के आए। धीरे धीरे मृग सावरे को घास चपाते हैं। भरत जी का मोह बढ़ गया। मानस जी कहते हैं, मोह सकल व्याध करि मूला, सारे व्याधों की मूल है वो मोह है। मोह किया भरत जी ने तो महाराज उसी क्षण एक दिन की बात, भरत जी माला लेकर के बैठे, मृग का बच्चा आया, उसने अपने पंजों से कीड़ा करी। भरत जी को लगी छोड़ा लग रही इसे, तो एकदम से उठे, घास लेने चले गए। मृग सामरे ने देखा कि कई एक मृगों का झुंड आया। उसने कहा हम कहाँ इस संत के चक्कर में पड़े हैं, तो मृग सावरा मृग बच्चों के साथ में चला गया। भरत जी लौट करके आए, कुटिया में चारों तरफ देखा,
मृग सावरा न पाया तो भरत जी को बड़ी वेदना हुई और भरत जी ने कहा, अरे मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी क्या जो मृग के सावरा चले गए। भरत जी को ऐसी स्थिति में मृग की याद कर करके भरत जी ने प्राण त्याग दिए। तो भरत गीता जी कहती हैं, अंते मति सा गति, अंत में जीव की जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही भरत जी अगले जन्म में मृग सांवरा बन करके प्रकट हुए। 27 दिन तक रहे, माँ का दुग्ध नहीं पिया, उन्हें काल का झपेटा लगा। तो यही भरत जी महाराज एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म को लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की शेष चर्चा कल आए दो बार प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। ठीक है ना अध्यक्ष जी? लेकिन निवेदन मेरा ये रहेगा, पुनः पीछे वाली बात को आगे ले आए। कल माताएं एक एक सहेली को लेके आएंगी, अपने अपने श्रीमान जी को थोड़ा थोड़ा खुराक देंगी और इस डायरी में